मेरे भैया बैठ जाते हैं और भगवान का भजन करने लगे हैं। जब भजन करने लगे हैं मेरी मैया बैठ करके, उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान ने देखा ये मेरे पास में आ रहे थे, तो योग माया के द्वारा उन्होंने उठा लिया है और धीरे से वहीं पर द्वारका में पहुंचा दिया। बोलिए गोविंद भगवान के। वहां पर पूछा है तो भगवान कन्हैया के महलों के पास से पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा कि हम बेटा कन्हैया के लिए शादी लाए हैं। तो भगवान कन्हैया से कहा बेटा शादी करोगे? भगवान ने कहा मैया हम शादी ना करें, अगर शादी कर लिए तो फिर तुम्हारी सेवा ना हो पाए। लेकिन ज्यादा कहा है कहने के बाद में तो भगवान कन्हैया जो थे वो राजी होते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि देखो ये जो एक पत्र आया है रुक्मणी ने भेजा है, यानी भगवान कन्हैया ने वहां पर शादी के लिए मना कर दिया। और लेकिन उन्हें ब्राह्मण देव ने पत्र निकाल करके नहीं दिया। जब पत्र निकाल करके नहीं दिया तो मना कर दिया। पंडित जी चलने लगे, सोचा ये पत्र जो है कन्हैया के हाथ में ही देंगे। धीरे से कन्हैया के हाथ में दिया और देने के बाद में कहा इसमें चुपचाप देख लो, सिर्फ तुम्हारे लिए ही पत्र भेजा है। हमारे जीव है। बोलिए गोविंद भगवान की। राष्ट्र के नाम में हूँ। तो कहा कि ये जो पत्र भेजा है इसको पढ़ लीजिए, रुक्मणी तुम्हारे बगैर मर जाएगी, तुमको चलना होगा। तो भगवान ने पत्र को पढ़ा, कहा इसमें ये भी लिखा है कि यहाँ पर ये भी आ रहा है साला ससपाल तो हम नहीं जाएंगे। कहा कि नहीं जाओगे तो वो बेटी मर जाएगी रोते रोते। आज भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, बहाना बनाना जानते हो कैसा? कहा कि थोड़ी दूर जाना और खास करके बैठ जाना, भैया खास करके बैठ जाना। और जैसे इतने वचन कहे, कहा कि भैया सोचेंगे कि बूढ़े ब्राह्मण हैं तो एकदम से तुम जो है उनके साथ में कह देना बूढ़े ब्राह्मण हैं तो तुम छोड़ने के लिए चलना, उसी के बहाने से बेटी को ले आना। और हमारे झांकी वाले भैया यदि तैयार हो गए हो तो अतिशी राजाएं जैसे इतने वचन कहे तो थोड़े से ब्राह्मण देव आगे चले और चल करके जैसे खास करके बैठे तो बल्लाऊ भैया ने देखा, कहने लगे कन्हैया ये कौन है, ये कौन है, इनको बुलाओ। ये बड़े बूढ़े ब्राह्मण लग रहे हैं, ये लग रहा है कि इनकी तबीयत खराब है। जैसे इतने वचन कहे मेरे भैया, कहने के बाद में कहा कि भैया आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम इनको छोड़े आए। कहा छोड़े आओ। जैसे कहा कि छोड़ आओ तो इधर भगवान कन्हैया ने रथ में बिटाला, रथ को उड़ाना प्रारंभ कर दिया। क्षण मात्र में कुंदनपुर में पहुंचा दिया। जैसे कुंदनपुर में पहुंचाया, अलोपा मैया के द्वार पर रथ को रोक दिया। अलोपा बोलिए गोविंद भगवान के। आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में मेरे भैया क्या हुआ कि जब इतने वचन कहे तो ब्राह्मण देव कहने लगे थोड़े से और चलिएगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि थोड़े और नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे अगर गए और रुकुम को मालूम पड़ गया, शिशवार को मालूम पड़ गया तो ये सेना उन्हीं की है, हमें मार मार के ढेर कर देंगे। अगर बेटी को जाना है तो यहीं पर बुला लाओ। जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में मेरे भैया क्या हुआ कि इधर बोलिए गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण देव जो थे रुक्मणी बेटी के पास पहुंचे। रुक्मणी सोच रही है, इंतजार कर रही है। उसने मन में सोचा भीष्म कन्या बरारोहा कंचन्त्या गमनम हरे
मृत्यापत्तिं पश्यन्ति द्विदस्या चिन्तयत्यदाः। आज जैसे सोच रही है कि भगवान कन्हैया अभी भी नहीं आए, ब्राह्मण देवता भी नहीं आए मेरे भैया, उसी समय वो बेटी रो रही थी। रोते रोते जब तक देखा कि वही ब्राह्मण देव आ गए जीतू। जैसे ब्राह्मण देव आए देखा, कहने लगे कि हमारे भगवान आ गए। कहा कि भगवान तो आ गए, लेकिन अलोपा मैया के द्वार पर उनका रथ रुका है। मुरली जैसे कहा कि रुका है और हमें भूख लगी है।